पलवल के हरिनगर में पत्नी व ससुराल के लोगों से तंग पति ने रेल के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अगर मृतक के पिता की माने तो मृतक 35 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ भोला की शादी साल 2016 में हुई थी, जिनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 3 साल से लगातार मृतक का उसकी पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों के साथ विवाद चल रहा था। ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतक के ऊपर 3 साल से केस भी किया हुआ था। वही पत्नी एक बच्चे को लेकर अपने मायके में रह रही थी। 2 बच्चे मृतक के पास रहते थे, जिन बच्चों को शनिवार को मृतक अपने पिता के साथ जाकर अपनी ससुराल में छोड़कर आया था, जिसने वहां से आने के थोड़ी देर बाद ही ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी व ससुराल पक्ष के लोगों को ठहराया है। सुनिए क्या कहते हैं मृतक के पिता। ससुराल वाले के कलेश ने खाया हो जी, उनने मरवाया के मारो पता ना जी, उनकी घर गए हो जी। हम तो उनके घर देखो छोड़ के आए, साले से बता रहा हो आगे हमें पता नहीं जी क्या हुआ। 5-10 मिनट बाद पहुंच गए हो भाई, वो तो रेल के आगे हाथ कट गया उसका, आगे का नहीं पता जी। ससुराल कहाँ पे थी उसकी? वहीं पे है जी, रेलवे ट्रक के साथ ही है जी, अलीगढ़ पुल और स्टेशन के बीच में ही है जी। तो उनका क्या था ऐसा, किस बात के ऊपर चल रहा था? भेज नहीं रहे थे, केस डाल रहा हो जी आगे ऊपर। तो घर वाली को नहीं भेज रहे थे? नहीं भेज रहे थे, यू लेने के जाओ, मारा पीटी करे आगे साथ। अब पता ना क्या करो जी, कल तो भगवान जाने। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 2006 में हुई थी जी। बच्चे फिर आपके यहाँ है या उन्हीं के? 2 मेरे पास थे, उनने करने गए हो सोच कुछ अभी तो हो जी। तो उन्हीं का दोष है इसमें, मतलब? हाँ जी, उन्हीं का दोष है जी सब। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया, जिसके बाद मामले में कार्यवाही करते हुए मृतक सुरेंद्र के भाई के बयानों पर मृतक की सास, ससुर व 4 सालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। जहां एक तरफ सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए व उनके अधिकारों के लिए कड़े कानून बनाकर महिला आयोग आदि गठित कर उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए सरकार द्वारा इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है जिससे वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज उठा सके और अपनी बात सरकार के सामने रख सके, जिसकी वजह से पत्नियों का अत्याचार पतियों पर बढ़ता ही जा रहा है और पुरुष अपनी जीवन लीला समाप्त करने जैसे कदम उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि पुरुषों के लिए भी कानून में संशोधन कर इस तरह का कानून लाने की, जिसमें पुरुषों को पत्नी द्वारा किए जाने वाले अत्याचार की आवाज उठाने का प्रावधान हो, ताकि पुरुष भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज उठा सके और अपनी पूरी जिंदगी जी सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार पुरुषों के लिए भी कोई कानून लेकर आती है या फिर पुरुषों को यूं ही महिलाओं का अत्याचार सहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राम जी, क्या है मामला? एक व्यक्ति ट्रेन के आगे आया है, हत्या का मामला है या आत्महत्या? जी सर, कल शाम को सूचना मिली थी डिप्टी एसएस की तरफ से। वो स्टेशन के साथ ही वहाँ पर कोई आदमी इंजर्ड हो गया है। वहाँ मौके पर पहुँचे, इंजर्ड क्या मृत्यु हो गई थी उसकी। और जैसे डेड बॉडी मिली वहाँ पर बारिश भी आ गए थे। उसके फादर ब्रदर उसके जो हैं लेखराज जी हैं, भाई उसका अपना क्या नाम जितेंद्र है, तो सब आ गए थे मौके पर। तो उन्होंने कंप्लेंट दी है ससुराल वालों के खिलाफ में कि भाई इन्होंने कुछ आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, इसको कोई दबाव बनाया, कमाई का पैसा जरिया कुछ बढ़ाने का या कुछ खर्चा पाने का, कुछ ऐसे तो दबाव देते रहे इनकम बढ़ाने की या कमाई ज़्यादा करने की। तो उन्होंने कोई शिकायत दी है ससुराल पक्ष के खिलाफ, उनका केस रजिस्टर कर दिया है और 174 की कार्रवाई करके बॉडी हॉस्पिटल में ले आए हैं, पोस्टमार्टम करा के उनके हवाले कर दिए परिजनों के। तो पत्नी का भी नाम है क्या उसमें? नहीं, पत्नी का नाम नहीं है, वो उनके सास, ससुर और 4 सालें हैं। उनके खिलाफ जो कंप्लेंट दी है उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है।